वेलकम टू द शो। सामा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा फील कर रहे हैं सेकंड प्लेस जीत के? हम तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, मगर क्या है कि बहुत ज़्यादा टफ रहा ये। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, आई एम श्योर टफ तो रहा कंट्री का नाम जो है ऊपर लाना था और उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा, आप मुझे बात बताएं, 37 कंट्रीज थी, उसमें से पाकिस्तान वाहिद एक एशियन कंट्री थी जी। तो कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा फील हो रहा था कि हम जो है पाकिस्तानी वहाँ पर एशिया की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और खेल रहे हैं और जीत रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, और मगर ये है कि आपने अपनी ट्रेनिंग शुरू कब की, कितना टाइम लगा आपको? ट्रेनिंग पहले आप मुझे अपनी उम्र से बताएं कि आपने किस उम्र में फाइटिंग शुरू की? मैंने ये 7 साल की उम्र में शुरू कर नो दिया वे। था, क्योंकि जो मेरे वालिद साहब हैं वहाँ से हमें ये चीज़ मुंतकिल हुई है। आपके अबू भी फाइटर थे? जी, वो भी फाइटर थे। अच्छा। और उसके बाद जो है मेरे बड़े भाई, हम लोग 4 भाई हैं और चारों जो हैं फाइटर हैं। अच्छा, आपस में भी लड़ते हैं? हाँ, आपस में प्रैक्टिस करते हैं। क्या बात है। तो बचपन से 7 साल की उम्र से? जी, मैं 7 साल की उम्र से कर रहा हूँ। वाह। तो सिस्टर है मेरी एक, वो लास्ट ईयर वो भी वर्ल्ड चैम्पियन बनी थी रियाद में, अमेजिंग। ज़ैनब खान। तो उनका भी इंटरव्यू डॉन न्यूज़ पर हुआ था। अच्छा अच्छा, ऑफ कोर्स, आई थिंक मैंने इंटरव्यू किया हुआ है। रिमेंबर, वो आपकी बहन है? जी, मेरी बहन है। ओह, आई रिमेंबर। और उन्होंने तो बच्चों के बाद बल्कि फाइटिंग की थी फाइटिंग और उनके मियां ने उनको कितना सपोर्ट किया था, मुझे याद है उनकी स्टोरी। हेलो, देख रही होंगी अभी आपको, है ना? जबरदस्त। तो आप लोगों की फैमिली की जीन्स क्लियरली बहुत अच्छी हैं, तभी आप सब लोग फाइटर्स निकले। बिल्कुल। अच्छा, तो ये आप मुझे बता रहे थे अभी कि जापानीज स्टाइल ऑफ फाइटिंग है। जी, ये नॉर्मल स्टाइल से कैसे डिफरेंट होती है? नॉर्मल स्टाइल से यूँ डिफरेंट है। ये नॉर्मल स्टाइल्स होते हैं पॉइंट सिस्टम पर, ये फुल कांटेक्ट है, फुल बॉडी कांटेक्ट गेम है। और ये जापान से जो है इसकी बुनियाद रखी गई है सुसाई ओयामा, और पाकिस्तान में से सियान इनामुल्लाह खान साहब मरहूम, अच्छा, वो इस गेम को लाए हैं और पाकिस्तान में इसकी बुनियाद रखी। गिजरी में जो है उनका हेडक्वार्टर है कराटे का, और वो हेडक्वार्टर तो गिजरी में कराटे का है, उसके अलावा नेवी में भी उन्होंने ये मरीन्स में ट्रेनिंग दी है और मरीन्स के टीचर रहे हैं। उसके अलावा बहरीन, कतर और अफ़गानिस्तान में भी इस गेम की बुनियाद उन्होंने ही रखी है। जबरदस्त। तो मेरे वालिद साहब उनके स्टूडेंट थे। अब उनके जो बच्चे हैं सियान इनामुल्लाह खान के, सियान हिदायतुल्लाह खान IQ चीफ़ और सनाउल्लाह खान हमारे जो मैनेजर हैं, जो सब मैनेज करते हैं, और उनके ही भतीजे हैं शियान सैफुल्लाह खान, अच्छा, जिनकी तरफ से KWF में हम लोग पाकिस्तान को पिछले साल भी टीम गई थी खेलने, और वहाँ पर सिस्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट प्लेस बनाया, और इस साल मुझे मौका मिला और मैंने सेकंड प्लेस बनाया। हाउ लवली इज दैट। आपके फादर कितना प्राउड फील करते होंगे, राइट? बिल्कुल ऐसे ही। एब्सोल्युटली। अच्छा, तो आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि यूरोप का फाइटिंग स्टाइल थोड़ा एग्रेसिव है, आपको लगता है कि हम पाकिस्तानी लोग वैसे एग्रेसिव हैं? ये भी सोचने वाली बात है। वहाँ पर अग्रेसिव थे वो प्लेयर्स, मगर इस बार जो है पाकिस्तान से मैं गया था और रिंग में मुझे खुद नहीं पता, मैं बहुत काम रहता होता हूँ, रिंग में इस बार मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, और मुझ पर फाइनल में एक किक हिट हुआ था फेस पर, तो उस पर एक मीम भी बन गया था जो बहुत वायरल हुआ है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस से मैं खेल रहा था वहाँ पर। अच्छा, मगर क्या रीज़न था ये एग्रेसिवनेस का? उस टाइम मुझे खुद समझ नहीं आया, बस एक गोल था कि बस मैंने ये फाइट निकालना है, मैंने ये जीतना है। अच्छा, वैसे आई वुड रियली लव टू नो कि एक फाइटर के ब्रेन में जनरली क्या चल रहा होता है जब आप गए रिंग में? आपके दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में यही चल रहा था, बस जीतना है, जीतना है, जीतना है। वाह, तो अगला बंदा भी तो यही सोच रहा होगा। और इनफैक्ट आपने खेला भी है निकोलस पेरेस के खिलाफ, जो कि बेसिकली स्पेन के लोकल सेलिब्रिटी टाइप ही थे, लोग उनको बड़ा पसंद करते थे वहाँ पे। मुश्किल होगा उनके होम टाउन में जाके। स्टेडियम में मुझे एक ही आवाज़ आ रही थी फाइनल के दौरान, हर तरफ से निकोलस की चीयरिंग हो रही थी, और बहुत टफ रहा वहाँ पर, उनका होम ग्राउंड था, और उसके बावजूद भी बहुत अच्छा मुकाबला उसके साथ किया और सेकंड प्लेस सेव की पाकिस्तान के। मगर वैसे आई वंडर कैसा फील होता होगा कि आप गेम खेल रहे हो और आपको जो है वो अपने कंपेटिटर की आवाज़ इतनी ऊंची ऊंची आ रही है, उस मोमेंट पे आप ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो। हमारे टीचर्स हैं, जिसमें हमारे टीचर ज़ियाउल्लाह खान, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारी इस चीज़ में तरबियत की है कि प्रेशराइज नहीं होना है, अपने कोच पर फोकस रखना है। मेरे बैकअप पर वही थे, मल्टी टाइम यूरोपियन चैम्पियन हैं, सार्क चैम्पियन है वो, तो उन्होंने बहुत अच्छा बैकअप और सपोर्ट दिखाया, जिसकी वजह से, और ट्रेनिंग में भी हमारे जो मरहलात हैं उसमें ये चीज़ें हमारी तरबियत का हिस्सा हैं कि प्रेशराइज़ नहीं होना, तो वो चीज़ें बहुत काम आई।
एंड आई थिंक कोच से कितना फ़र्क पड़ता है, राइट? बहुत। आपके क्या बहुत सारे कोचेस रहे ऑल योर लाइफ या? जी मेरे बहुत सारे कोचेज़ रहे हैं। स्टार्ट जो है मेरा घर से ही हो गया था। course. फर्स्ट मेरे कोचेज़ मेरे पेरेंट्स और उसके बाद भाई, और फिर मैं अलग अलग कोचेज़ के पास रहा हूँ। तो जब छोटे होते हुए लड़ाई होती थी घर में और डांट पड़ती थी, तो वो वाली फाइट और मैं थप्पड़ और चांटों में क्या फ़र्क होता था? मैं बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ तो अच्छा। और जो मुझसे बड़े हैं हाँ। वो मुझसे 11 इयर्स बड़े हैं। ओह, ये तो बड़ा difference है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं बहुत ज़्यादा बहुत sheltered हैं आप। लाड में पला हूँ घर पर। ओह, लाड में पलने के बाद भी यू गोइंग एंड फाइटिंग एंड गिविंग एन एग्रेसिव, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बाकी एथलीट्स के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, 645 पार्टिसिपेंट्स बहुत बड़ा नंबर है, मैसिव है। क्या आपने बाकी फाइटर्स से कुछ सीखा? वहाँ पर देखने किसका को स्टाइल सबसे अच्छा लगा, ये भी बताएं। मुझे वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अच्छी फ़ाइट लगी, स्पेनिश प्लेयर था -70 किलोग्राम में, हमसे नीचे वाले वेट क्लास में। उसका नाम मुझे नहीं याद, मगर वो बहुत काम और कूल रहकर खेल रहा था और उसका टेक्निक बाकी सबसे डिफरेंट था। अच्छा, तो आपको काम एंड कूल टेक्निक पसंद है? बिल्कुल। मुश्किल है वैसे बड़ा। आई थिंक इसके लिए आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। मेंटली बहुत स्ट्रांग होना। मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। तो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरीके से ट्रेनिंग शुरू की, आप कितने बजे उठते थे, क्या खाते थे, आपकी रूटीन क्या होती थी, तो आप क्या बोलोगे? ट्रेनिंग इस तरह से शुरू की, फर्स्ट मेरे पास कोई अपना क्लब नहीं है। अच्छा। मैं अलग अलग क्लब्स में रहा हूँ अलग अलग टाइम्स में। तो अब जो वक्त आ गया था, जैसे चैम्पियनशिप थी, इसके लिए मुझे पर्सनल कोचिंग भी करता हूँ मैं। हम लोग अच्छा। सब भाई यही करते हैं, पर्सनली सिखाते हैं। तो मुझे क्लब जाने का या दूसरे क्लब्स में जाकर ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो ऐसे है, मुझे पार्क में मौका मिला, मैंने पार्क में ट्रेनिंग की। मुझे रोड पर सुबह रनिंग करने का सुबह का टाइम मिलता था, रोड पर ट्रेनिंग की, वहाँ से जिम गए, वहाँ ट्रेनिंग की। घर पर छत है छोटी सी, वहाँ पर ट्रेनिंग कर ली। तो इस तरीके से वहाँ पर ट्रेनिंग करता रहा हूँ। और काफ़ी जगह बात भी की है कि इलाके में अगर क्लब हो जाए तो इलाके के बच्चे भी जो हैं वो सब चीज़ें सीखेंगे और बुरी चीज़ों से बचेंगे, इसकी तरफ, गेम की तरफ आएंगे। ऑफ कोर्स, और ये ज़रूरी है क्योंकि हमारी यंग जनरेशन कितनी ज़्यादा है पाकिस्तान में। कुछ बच्चे हैं जो फुटबॉल एंजॉय करते हैं, कुछ फाइटिंग एंजॉय करते हैं, बट वो गलत कामों में लगने से बेहतर है कि इस तरफ आएँ। तो फैसिलिटी होनी चाहिए, मैं ज़रूर इस चीज़ से एग्री करती हूँ। अच्छा, बट आपके लिए मुश्किल नहीं होता था कि कभी आप छत पे ट्रेन कर रहे हो, कभी आप सड़क पे ट्रेन कर रहे हो, कभी आप कहीं और ट्रेन कर रहे हो? आई थिंक ये एक प्लेयर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि थोड़ी स्टेबिलिटी हो। तो आपके लिए वो आपको लगता है आपके फ़ायदे में ही चली गई चीज़, या बस ट्रेनिंग करनी थी, कहीं भी करें, और ट्रेनिंग नहीं छोड़नी थी। मेन फोकस ये था कि ट्रेनिंग करते रहना। कराटे, मार्शल आर्ट्स, जिजित्सु और इन सब गेमिंग फाइट्स के अंदर व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस, और आपकी फ़ाइट बाकी फ़ाइट से कैसे डिफरेंट है? ये फ़ाइट बाकी फ़ाइट से इस तरह से डिफरेंस है, जैसे हर गेम के रूल्स में जो है डिफरेंस आ जाता है। अब मैंने किक बॉक्सिंग भी की है। किक बॉक्सिंग में जो है फेस पर पंचिंग अलाउ है। अच्छा, नहीं है? अलाउ है किक बॉक्सिंग में। किक बॉक्सिंग में फेस पर पंचिंग अलाउ है। अब ये जो क्यूकिशन गेम है, ये बाकियों से इस तरह डिफरेंस है, इसमें फेस पर पंचेस तो अलाउ नहीं है, मगर ये बेयर नकल है, कोई सेफ्टी गेयर्स नहीं है। और ये हम लोग चेस्ट पर, रिब्स पर, सोलो पर, कहीं भी बाजू पर पंच हिट कर सकते हैं, बेयर नकल फुल स्ट्रेंथ से। अच्छा। और ये फुल कांटेक्ट गेम है, इसमें नॉकआउट बेस पर जाना होता है। और अगर नॉकआउट बेस की तरफ नहीं जा रहे, क्लियर डिसीजन नहीं आ रहा, तो राउंड्स होते जाएंगे और 3 राउंड्स के बाद फिर डिसीजन आएगा। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप क्या प्रेफर करते हैं कि आप मुंह पे पंच खाएं या बेयर हैंड खेलें? मैंने किक बॉक्सिंग भी खेला, बॉक्सिंग भी खेली। बॉक्सिंग में भी बहुत सी अचीवमेंट्स हैं। और उसके अलावा 2019 में जो है MMA खेला था और उसमें नेशनल टाइटल अचीव किया था। तो MMA में भी मिक्स मार्शल आर्ट्स है, राइट? तो उसमें मुंह पे मार सकते हैं? उसमें मुंह पर हिट कर सकते हैं। सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है डेंजरस मिक्स मार्शल आर्ट है। या आई एम श्योर इट इज। उसमें क्योंकि ग्राउंड पर भी गेम जो है कंटिन्यू रहती है, उसमें जुजुत्सु ऐड हो जाता है। ओह, सो दैट इज व्हाट यू डू, राइट? मिक्स मार्शल आर्ट्स। और आपकी बहन भी मिक्स मार्शल आर्ट्स नहीं, वो जो है क्यूकिशन करती हैं। अच्छा, तो ओके, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। मिक्स मार्शल आर्ट्स जो है। अच्छा, सो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो देती हूँ। लेट्स से आप रिंग में और आपकी लड़ाई हो रही है, और अगर मुंह पे कोई मारता है तो फॉर 1 मिनट आप किस तरीके से उसका डिफेंस या अटैक वापस करेंगे? अगर अच्छा पंच कनेक्ट हो जाए तो थोड़ी देर के लिए प्लेयर जो है ऑब्वियसली डिसोरिएंट हो जाता है। बिल्कुल। और अगर अच्छा कनेक्ट नहीं हुआ है और हम लोग अपनी मूवमेंट में हैं, हमारी आई कांटेक्ट उसके साथ प्रॉपर है, तो हम सेफ़ हैं। और अगर हमें पंच नहीं दिखा और लग गया
तो फिर उसके बाद जो है प्लेयर हमें नहीं छोड़ेगा। ऑफ कोर्स। अच्छा वैसे एक बात पूछूं, कौन से वीक पॉइंट्स होते हैं, लाइक कौन से वीक स्पॉट्स होते हैं? आई हैव ऑलवेज वांटेड टू नो। मैंने गेम्स देखी हैं, क्या वो रिब्स होती हैं, क्या आपका फेस होता है, या आपके गर्दन का कोई हिस्सा होता है? कौन सा एक ऐसा कांटेक्ट पॉइंट होता है? लेट्स से आपकी फाइट निकोलस की तरह साथ निकोलस उड़ाते के हैं, साथ आपने कौन से ऐसे पॉइंट पे मारा था कि आपने बोला कि बुल्सआई हो गया? निकोलस का सोलो और अपर चेस्ट और रिब्स टारगेट पर थी मेरे। अपर चेस्ट और अपर रिब्स। चेस्ट, रिब्स और सोलो, इन्हें मैंने टारगेट किया हुआ था। और अच्छा। साथ में मैं उसे इनर से डैमेज करना चाह रहा था, थाइस पर इनर साइड पे उससे डैमेज करना चाह रहा था, ये मेरे टारगेट पर था। मगर थाई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी का हिस्सा नहीं होता? मगर जॉइंट के करीब जो है वहाँ पर, कौन सा हिस्सा? जॉइंट के करीब यहाँ पर जो है Oh, नी से of थोड़ा course. सा ऊपर डैमेज करना आसान है, क्योंकि ये यहाँ पर टेंडन्स होते हैं tendons होते आपके हैं। मसल्स के। ओह माय गॉड, हाउ स्केरी, राइट? आपको कभी बहुत गंदी इंजरी हुई है? बहुत बार। सबसे गंदी इंजरी कौन सी? बहरेन ओपन की तैयारी कर रहे थे हम लोग क्लब में, तो क्लब में स्पायरिंग के दौरान वहाँ पर मैट्स नहीं होते हमारे क्लब्स में उन, तो वहाँ पाँव स्लिप हुआ था और कट आया था, जिसमें 5 स्टिचेस मुझे पाँव पर आए थे और 25 दिन ज़ाया हो गए थे ओह माय उस तैयारी में। हाय हाय हाय, ये तो बहुत टेरेबल है कि मैट नहीं है, किसी गलत चीज़ की वजह से चोट लगी, आपकी अपनी टेक्निक की वजह से कुछ नहीं हुआ बेसिकली? टेक्निक की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारे लोकल क्लब्स हैं वो ज़्यादातर इसी तरह के हैं और ज़मीनों पर ही, फर्श पर ही हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। अब जो है जैसे जैसे वक्त आगे चला गया, जैसे हेडक्वार्टर गिजरी में अब मैट्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ हम लोग ये ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग सेफ फील करते हैं। जहाँ पर फर्श आ जाता है तो होता है। अच्छा, तो ये जो बाहर के हमारे प्लेयर्स आते हैं, ये तो बहुत अच्छी कंडीशंस में ट्रेनिंग कर आ रहे होते हैं, उनके पास प्रॉपर उनके पास फैसिलिटीज़ प्रॉपर होती हैं। फैसिलिटी होती है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान बिकॉज एक इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो वो एक्चुअली हमारे फ़ायदे में ही हो जाती है चीज़? आपको लगता है कि नहीं, एक्चुअली ज़रूरत है सपोर्ट? ज़रूरत है। पाकिस्तानी जो फाइटर्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छा, किसी चीज़ की कमी नहीं, टैलेंट भी बहुत है और ब्रेव लड़के हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में। हाँ, तो कर सकते हैं अगर उस तरह की फैसिलिटीज़ मिलें, क्योंकि उनकी जो है सप्लीमेंटेशन प्रॉपर होती है दूसरे प्लेयर्स की, बिल्कुल। और उनके इक्विपमेंट्स जो हैं हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, Of course. फैसिलिटीज़, और उन्हें टेंशन नहीं होती हमने कंपटीशन की तैयारी करनी है, जो उसका खर्च आएगा, अखराजात आएंगे, कहाँ से आएंगे। Of course, तो बहुत यहाँ सारा पर बस पाकिस्तानियों को इस चीज़ की फैसिलिटीज़ अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को मिले मिल जाए तो नथिंग बेटर देन दैट। बेहतरीन अच्छा, मैं आपसे सप्लीमेंट्स की आपने बात बोली, आप अपनी डाइट का किस तरीके से ध्यान रखते थे? कौन से सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं फाइटर के लिए? फाइटर्स के लिए सप्लीमेंट्स जो हैं कच्चे अंडे? जी कच्चे अंडे खाते थे आप? नहीं, मैंने कच्चे अंडे नहीं खाए। फिर मैं घर की जो खाना पकता है वही सिंपल, उससे ही अपना डाइट प्रॉपर करता हूँ, अच्छा। उसके अलावा पूरा नहीं। मतलब गोश्त एंड सब्जी ऑल्सो? बस जो मिडिल क्लास फैमिली में जो मिल जाता है ऑफ वो कोर्स। नॉर्मली। अच्छा सही, बट आपने कोई ख़ास एफर्ट नहीं किया? क्या आप कोई ख़ास प्रोटीन ले या कुछ इस तरह ले? नहीं, वाओ, दैट्स इम्प्रेसिव कि आपने फिर भी वैसे ही किया। ओके, अच्छा, लुकिंग बैक आपको क्या लगता है वो टर्निंग पॉइंट गोल्ड और सिल्वर के बीच में क्या था? वो टर्निंग पॉइंट जो है गोल्ड और सिल्वर के दरमियान ये था कि हम लोग बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ से गए थे और वीज़ा आने का हमें था ही नहीं कि हमारा वीज़ा आ सकेगा। शेंजिंग कंट्री है, यूरोप है। बिल्कुल बिल्कुल तंग। लास्ट डे पर वीज़ा आया है, सुबह वीज़ा आया है, हमने रात को टिकट कराई है और रात को रवाना हुए। नेक्स्ट डे वहाँ पहुँचते ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, तो थकान बहुत ज़्यादा थी बहुत ज़्यादा थी। और सफ़र जो है, और इनके मेन सिटीज़ में नहीं था जैसे बार्सिलोना या मैड्रिड में, इनका कोई नॉर्दर्न साइड पर एरिया था, ये विक्टोरिया गेस्टेस, तो वहाँ पर ये कंपटीशन था और वहाँ हमें पाकिस्तानी लोग मिले अच्छा, जिन्होंने हमारा बहुत ख्याल किया। हमें नहीं लगा कि हम लोग परदेश में हैं, वाओ, हमें ऐसे ही लगा जैसे हम अपने घर में हैं। 2 दिन हम उनके पास रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल किया। How मैं lovely. उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पंजाब के लोग थे और यकीन माने मैं उन्हें पंजाब के शेर कहूँगा। हाउ कि स्वीट। उन्होंने- पंजाबी लोग वैसे होते बड़े हॉस्पिटेबल लोग हैं, बिल्कुल, जिस तरह के आई मीन इवन आई एम पंजाबी एज वेल, एंड आई थिंक हमारे लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यही होती है कि हम किसी की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करें। सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, हम उन्हें जानते नहीं थे, रैंडम मुलाकात हुई। हम होटल वहाँ ढूंढ रहे थे, हमने होटल चेंज करना था, हाँ, तो खाना खाने के लिए हम बाहर निकले। होटल पर पहुँचते उनके गोंदल बन कबाब डोनर्स के नाम से उनकी दुकान थी, तो हम वहाँ उनसे मुलाकात हुई। हमने उन्हें बताया हमें होटल नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा आप होटल में क्यों रहेंगे, यहाँ पर अपना घर है, आप लोग आए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने। देखें इसी तरीके से अल्लाह ताला रास्ता बनाता है इसी तरीके से बार्सिलोना में फ्रेंड्स थे,
हाँ। बार्सिलोना में हम लोग लास्ट जो है हमारी फ़्लाइट वहीं से थी, तो 2 दिन हम वहाँ रुके, उन्होंने बहुत ख्याल किया। या तो पाकिस्तानी लोगों ने वहाँ जो है बहुत क्या ज़्यादा बात ख्याल है, किया। यहाँ के पाकिस्तानी लोगों ने नहीं किया, बट वहाँ के वहाँ पाकिस्तानी लोगों ने बहुत किया। ज़्यादा किया है। चलें, जहाँ से मिल रहा है वहीं पे खुश रहते हैं, अब क्या करें फिलहाल।